खड़क सिंह एक निहायती कंजूस और बड़ा ही कंजूस आदमी था। उसकी कंजूसी की कोई हद नहीं थी। उसके 2 बेटे थे। एक वक्त खड़क सिंह अपने घर के पिछले हिस्से में कुछ खुदाई कर रहा था। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्यों जी, आप ऐसे खुदाई क्यों कर रहे हो? आप यहाँ कुछ छुपा रहे हो क्या? तुमको तो हमेशा ये क्यों लगता है मैं कुछ भी तुमसे छुपा कर करूँगा? तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, जाओ अपना काम करो। मैं यहाँ एक आम का पेड़ लगाने के लिए खुदाई कर रहा हूँ। ओह अच्छा, अच्छी बात है। पेड़ से हमें भी लाभ होगा। खड़क सिंह के बेटे उसके पास आते हैं और उससे मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसे मांगते हैं। पिताजी, हमें मोबाइल फोन दिला दो। पिताजी, हमारे पास मोबाइल फोन नहीं है। अगर हमें किसी व्यापारी से बात करनी हो तो हमें साइकिल पे जाना पड़ता है। आज के जमाने में साइकिल कौन चलाता है? हमें या तो एक मोटर बाइक दिला दो या एक मोबाइल। हमें आप हमेशा टाल देते हैं। अरे तुम लोग को मोबाइल फोन क्यों चाहिए? मैं थोड़े दिन पहले तुम्हें साइकिल दिलाई थी, उससे व्यापारी के पास जाओ। मोबाइल की जरूरत क्या है? देखते हैं अगले साल मुनाफा हो तो तुम्हें एक मोबाइल दिला देंगे, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। पिताजी, आप हर बार अगले साल कर टाल देते हैं। ये लो 300 रुपए, इससे कोई अच्छा सा मोबाइल ले लेना। पिताजी, आपका जमाना नहीं रहा। वो दौर में 50 या 100 रुपए में कुछ भी मिल जाता था। ये जमाने में तो 300 में सिम कार्ड आता है। तुमको लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। ये कहते हुए खड़क सिंह वापस से पैसे अपने जेब में रखने जाता है और तभी उससे उसके बेटे कहते हैं, दे दो पिताजी, हम उसमें पैसे डालकर एक मोबाइल ले लेंगे। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जब भी ले लेना था, अब मैं नहीं दूंगा। तुमने मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। कितने लालची हैं यार। पिताजी हमें नहीं देंगे तो इतने सारे पैसे कहाँ लेकर जाएंगे? चलो छोटे, हमने जो पैसे पिताजी से छुपा कर जमा किए थे, हम उसी से अपने लिए फोन ले लेंगे। हाँ चलिए भैया। वो दोनों बाजार जाते हैं और उनकी मुलाकात उनके बचपन के दोस्त से होती है। वो देखते हैं कि उनके दोस्त की शादी हो गई है। वो वहाँ उसके बच्चे को खिलौने दिला रहा है। ये देखकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, अरे भैया, आपकी भी शादी हो जाती तो आपके भी 1 या 2 बच्चे स्कूल जाने वाले होते, मगर पिताजी की कंजूसी के चक्कर में हम कवारे ही मर जाएंगे। चल छोटे, तो ऐसे चले पे नमक मत छिड़क। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। भैया, आप पिताजी से अपनी शादी की बात क्यों नहीं करते? आपकी होगी तो तभी आपके बाद मेरी शादी होगी। मुझे नहीं लगता छोटे, पिताजी के जीते जी हमारी शादी होगी। ये कहकर दोनों भाई हंसते हैं और फोन लेकर अपने घर चले जाते हैं। शायद ऊपर वाला उनकी बात सुन लेता है। अगली सुबह खड़क सिंह की पत्नी उसे नींद से जगाने की कोशिश करती है, मगर वो उठता ही नहीं है। तभी वो अपने बेटों को बुलाती है और कहती है, बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी उठ नहीं रहे। कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गए? उसका बेटा देखता है कि उसके पिताजी हिलडुल नहीं रहे हैं। वो डर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर खड़क सिंह की नस देखते हैं और कहते हैं उनका देहांत हो चुका है। तभी खड़क सिंह की आत्मा उसके घर में घूमती है और वो उस सब से कहती है, अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? मैं यहाँ हूँ, इधर देखो। फिर उसकी नजर अपने शरीर पर जाती है और उसे ये अभ्यास होता है कि वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसे अपने धन की चिंता होती है, क्योंकि जहाँ उसने अपना धन छुपाया था वो किसी को पता नहीं होता। इसी दौरान उसके जाने का समय आ जाता है। खड़क सिंह को यमराज दिखते हैं। वो उसे कहते हैं, चलो खड़क सिंह, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। आप कौन हैं? मुझे कहाँ ले जाने आए हैं? हम यम है, यमराज। तुम्हारा आयु खत्म हो चुकी है, चलो हमारे साथ। रुकिए यमराज, मुझे मेरा धन लाने दीजिए, मैं वो लेकर चलता हूँ। मूर्ख, वो धन तेरे कोई काम का नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये अपने साथ ले जाओगे? तो फिर मैं अपने धन का क्या करूँ? ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब चलो हमारे साथ, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। खड़क सिंह मायूस होकर यमराज के साथ ऊपर चला जाता है, मगर